किताबों का बोझ नहीं, सपनों की उड़ान है। हर अक्षर हर पन्ना तेरी मंजिल की पहचान है। सोचता है क्यों इतना, क्यों लेता है अंगड़ाई। वक्त फिसल रहा है ये जीवन की सच्चाई। कल के भरोसे बैठा, आज को न गवा दे। जो करना है अभी कर, बाद में ना पछता दे। राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप लोगों ने ये गाना तो सुन ही लिया होगा। ठीक, और आज है 15 फेब। आपके पास सिर्फ एक नाइट बचा हुआ है। तो आज की रात, कौन सा दिन है आज? महाशिवरात्रि। तो कुछ महाशिवरात्रि के नाइट हम लोग कुछ महाकाम करें। तो आज ये देख रहे हैं आप, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? हाँ, चलो आज हम लोग एक गेम खेलते हैं, ठीक ना? तो गेम क्या है कि ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको एक निशान लगाना है, ठीक ना? देखिए मैंने निशान लगाया, फिर ये दूसरा निशान मैंने यहाँ, सॉरी ये दूसरा निशान तो नीचे बाहर नीचे गिर गया, तो मैं दूसरा निशान लगाता हूं एक बार वापस से। देखो, अब देख, अब मैं इस पे आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस करवा रहा हूं प्रोबेबिलिटी का, ठीक ना? तो ध्यान देना क्या क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, ठीक ना? क्या है? इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर a dart is thrown and land in the interior of the circle. Take what is the probability that the dart will land in the shaded रीजन। ठीक, तो ये आपको फिगर दिया हुआ है। एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, इसका डायमेंशन 8 दिया हुआ है, लेंथ यहां से यहां तक, और इधर दिया हुआ आपके पास 6। डायमीटर दिया हुआ सर्कल का वो आपको कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक, ये शेडेड रीजन है, ये पार्ट शेडेड रीजन है। ठीक, कोई दिक्कत? सेम तरीका से ये एक गेम की तरह ही है कि मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल सीट है, ये रेक्टेंगल सीट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है आपका कि जो ये डार्ट है, ये डार्ट आपका इस रीजन में पड़े, ये वाला पार्ट पे, मतलब रेक्टेंगुलर रीजन पे पड़े, ये वाला पार्ट पे बाहर आए। जैसे मैंने आपको खेल के दिखा रहा हूं मैं आपको कि क्या है, कैसे करते हैं हम लोग। जैसे ये से मैंने फेंका, ऐसे थ्रो किया, तो देखो वो नीचे गिर गया, फिर मैंने फेंका वापस से, तो ये सर्कल रीजन में है। अब मैं इसे अगर मैं यहां से वापस फेंकता हूं और ये रीजन पे आके आ जाए, तो अब मैंने जीत लिया, ठीक ना? तो ये रीजन में आ रहा है, तो इस रीजन में आते हुए आएगा
तो आपको बताना है कि क्या चांस है कि मेरा इस डार्ट को मैं फेंकाऊं तो ये सैडल रीजन में आए, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से इसे हटा देता हूं मैं, तो आप करके बताओगे कैसे करेंगे हम लोग। फिर से मैं पढ़ ले रहा हूं क्वेश्चन के। इन द गिवन फिगर डार्ट इज थ्रोन एंड लैंड इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डार्ट विल लैंड इन द सैडेड रीजन। सैडेड रीजन मतलब ये सब पार्ट में, ये अनसैडेड पार्ट में डार्ट मेरा नहीं आना चाहिए। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जल्दी से आंसर बताओ तो चैट बॉक्स में। अब देखो यहां पे सबसे पहले ये देखो, ये एक रेक्टेंगल शेप में बन जा रहा है। तो रेक्टेंगल जो है, ठीक, तो ये जो रेक्टेंगल, इसमें हम लोग ये इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, एक डायमीटर निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये जो आप देखोगे ऐसे एक फिगर बन जा रहा है हमारे पास रेक्टेंगल, मतलब एक ए बी सी, इसका मान लिया नामकरण कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है ए बी सी। तो 90 डिग्री मैंने यहां पे किया, ए बी को मैंने 8 ले लिया है, क्या ले लिया है 8 सेंटीमीटर, या यूनिट नहीं दिया, चलो ये 6। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कैसे आएगा बोलो सौरभ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये आएगा ना, ये आएगा कि कोई दिक्कत है यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम तो लगाया है और तो कुछ तो लगाया नहीं है, ठीक, बचपन की बातें। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 8, 8 जा 64 प्लस बी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास 36, 6 का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ठीक। तो ए सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया √100, मतलब ए सी इक्वल टू 10, ठीक। अब हमें क्या निकालना है कि ये सैडेड रीजन का क्या रीजन एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमारे पास, ये पूरा एसी क्या है डायमीटर, तो 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आर इक्वल टू 5 यूनिट। तो यहां से 25, अच्छा पाई इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25 पाई, यह है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 6 इंटू 8, तो 6 8 जा 48, ठीक। अब एरिया ऑफ सैडेड रीजन निकाल सकते हैं। देखो अब हमें देखो ध्यान देने वाली बात यहां क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। तो मैंने वो डैशबोर्ड जब दिखाया था, यहां पे देखो डैशबोर्ड में जब अगर हम लोग यहां पे फेंक रहे हैं, एरो फेंक रहे हैं, देखते हैं एरो कहीं पे होगा, मान लो मैंने यहाँ पे एरो फेंका है, तो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो ये क्या बोला है कि इस रीजन में आना चाहिए, ये वाला रीजन में मेरा ये एरो यहाँ पे आना चाहिए डॉट, ठीक ना। तो जब इस रीजन में आना चाहिए, तो यहाँ पे जब इस रीजन में आने के लिए बोल रहा है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ये टोटल एरिया तो ये है, ये एरिया में कहीं पर भी फेंको तो वो आएगा, लेकिन हमारे फेवर में तो सिर्फ सैडेड रीजन ही आना चाहिए, इसीलिए मैं सैडेड रीजन के एरिया निकाल रहा हूं जो कि वो हमारे फेवर में आएगा। और टोटल एरिया, जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो पूरा एरिया आ जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम तो पूरा एरिया आ जाएगा, और हमारे फेवर में कौन सा होना चाहिए, सिर्फ सैडेड रीजन, ठीक। तो एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, इसका एरिया कितना आएगा बताओ जल्दी,
25 पाई में से 48 पाई माइनस कर दिए। ठीक, ये पूरे के सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग माइनस कर दिए। सैडल रीजन ये आएगा ना। देखो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल में से ये रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ सैडेड पार्ट ही आएगा ना, कोई दिक्कत। तो अब इधर मैं रब कर दे रहा हूं। अब हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसका, वो एरो फेंकने का इस रीजन में, सैडल रीजन में। तो फेवरेबल कंडीशन जो हमारे फेवर में, तो सैडल रीजन वाला ही में आना चाहिए, तभी हम लोग विन करेंगे। तो विन करेंगे तो कौन सा आएगा, 25 पाई माइनस 48, ये रीजन आएगा। उसमें से टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल एरिया हमारे फेवरेबल कंडीशन बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है मेरे पास, 25 पाई। इस रीजन में इसको छोड़ के इधर कहीं भी आ गया, बाकी कहीं भी आएगा तो टोटल यहां आएगा तो भी करेक्ट है, यहां आएगा तो भी करेक्ट है। जो टोटल पॉसिबल एरिया है ना, लेकिन फेवरेबल एरिया तो यही है, बस इतना। कोई दिक्कत, तो ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके देख सकते हैं। तो यहां से देखो 25 पाई बाई 25 पाई माइनस 48 बाई 25 पाई। ठीक, तो यहां से 1 माइनस 48 बाई 25 पाई, ये इस वजह से आंसर आप दीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? क्या गेम खेल के मजा आया कि सॉल्यूशन देख के मजा आया? चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए था बस। देखो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी का, इस टाइप से क्वेश्चन इस बार आप देख सकते हो, जो कि आपका पैसेज टाइप का केस बेस में बना के ये दे सकता है। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मतलब ऐसे तो आप गौर से हमेशा देखते हो, पता नहीं। इधर देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको और कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, तो आंसर गलत आपने कमेंट किया है, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूं। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको मतलब चांसेस है कि आ सकता है। ये क्वेश्चन था f ऑफ x में, पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया हुआ था होमवर्क में, बस मैं अभी इक्वेशन लिख रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस, इसका जीरोस क्या क्या है, इसका जीरोस अल्फा एंड बीटा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं क्वेश्चन डिस्कस करवा चुका था, मतलब लिख चुका था, होमवर्क दिया था। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब हमको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक ना। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस क्या क्या बोला है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको क्वेश्चन पूरा चाहिए तो मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसी में मिल जाएगा आपको, जिसने नहीं देखा और आप डायरेक्ट सेकंड सीरीज देख रहे हो तो सेकंड सीरीज देखने से अच्छा आप पहला फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करो, देन सेकंड सीरीज में आइएगा। और मैंने पहले ही बोला था पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नहीं तो गेम, जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ ऐसे आपके एग्जाम में भी आप बस पेन का ही गेम खेलते रह जाओगे। ठीक ना, तो चलो आप ये देखो यहाँ पे, तो इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, हाँ जल्दी बोलो वर्षा, बोल बोल वर्षा, बोल बोल वर्षा, बोल, नहीं बोलेगी, चल कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए। तो यहां से अगर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 3,
3 आया ना। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं ये भी बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने के लिए क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है जिसका जीरोस ये और ये है, तो इसका पहले हम सम निकाल दे रहे हैं। तो मतलब 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक, इसका सम। जब इसका सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, जरा देखो इधर, इधर ध्यान देना भाई, क्या तुम इधर देख रहे हो इधर उधर, चल ध्यान देख इधर। तो इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ जल्दी, एलसीएम बताओ। हाँ गुड, 2 अल्फा बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा। सर आप अपना राइटिंग ठीक करो। अरे यार क्यों बोल रहे हो ऐसे। अब देखो ये है, अब यहां पे देखो ये टर्म सेम है, तो ये जो बचा वो ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 1 इंटू ये पूरा टर्म, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस ये टर्म कैंसिल, तो ये टर्म इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो 2 बीटा प्लस बीटा तो कितना आ गया, 3 बीटा आएगा। देखो ध्यान से, 2 बीटा प्लस बीटा तो कितना आ गया, 3 बीटा, अल्फा प्लस 2 अल्फा तो कितना हो गया, प्लस 3 अल्फा। अब नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा इंटू बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। यहां तो कोई कष्ट नहीं ना। तो 3 ऊपर से मैंने जब कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, नीचे से यहां से पूरे में से 2 कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रख दिया, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, यहां तो कोई कष्ट नहीं ना, कंफर्म। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो अल्फा प्लस बीटा, देखो ए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो अब तो इजी वे से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं रब कर दे रहा हूं। आप देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 3। तो आप इस इक्वेशन में बस पुट कर दीजिए, ठीक ना। तो 3 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, यहां से 3 9, यहां पे भी 9 9 इंटू 2 18 18 माइनस 2, तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, सम ऑफ द वैल्यू, सम ऑफ, ठीक ना, सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू कितना आ गया, 9/16, ठीक ना। अब सेम वे से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा, तो इसका वैल्यू 1 इसको मल्टीप्लाई हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोग यहां पे कर चुके हैं। तो हमारे जब मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट में ये लिख रहा हूं तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस
अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। देखो ऑलरेडी यही चीज है ना, इसी का मल्टीप्लीकेशन यही पे है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन करके ये ओपन आया है। देखो इसका मल्टीप्लीकेशन, आप देखो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 तो ये 1 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो इसका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं ना, कोई दिक्कत, इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर चुके हैं ना। तो अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं 1/2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या पुट किए थे मैंने 3, और अल्फा का इंटू बीटा का वैल्यू क्या पुट किए थे -2, तो कितना आ गया 1/18 -2, तो कितना आ गया 1/16। तो ये क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो P ऑफ x या f ऑफ x इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट भाई समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बाउंस बैक सब मस्ती से में ना। चलो कोई बात नहीं, मस्ती भी नहीं, चिल्ड माइंड में रहकर देख, समझ में आ जाएगा, कंफर्म समझ में आएगा। एक बार आराम से बोल ऑल इज वेल, कंफर्म समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। चिल्ड रहकर पढ़, बिंदास वर्षा की तरह पढ़, वर्षा की तरह एकदम बी कूल, कोई टेंशन नहीं लेने का भाई, वैसे करके ना। वर्षा ऐसे ही बोलती ना तुम। चलो यहां पे देख सचिन, तो देख यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का वैल्यू हमारे पास कितना है 9/16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका वैल्यू कितना निकला है 1/16, दैट्स योर आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा कमेंट करके। सचिन आपका आंसर गलत आया था, आपने जो कमेंट किया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो ये आप देख लो कि ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक ना। वेल एंड गुड सचिन, आप तो एटलीस्ट अप्रोच किए ना, आप वही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम लोग आज। एक क्वेश्चन तो करवा दिया था वो डाइस वाला। चलो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that month of December had exactly 5 Sunday, 5 Monday and 5 Tuesday। ठीक, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो, गौर से अच्छे से क्वेश्चन को देखो। क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर मंथ में हैड एग्जैक्टली, जो दिसंबर मंथ में है वो एग्जैक्टली 5 संडे आना चाहिए, 5 मंडे एंड 5 ट्यूसडे, ठीक ना। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो मेरा एक मंथ में मैक्स टू मैक्स 4 संडेज, 4 ऐसे
मंडे, 4 ट्यूसडे, ऐसे आते हैं। तो दिसंबर मंथ में ये बताना आपको कि वो मेरा एक एक्स्ट्रा संडे, एक एक्स्ट्रा मंडे और एक एक्स्ट्रा ट्यूसडे आ रहा है, ठीक ना। जल्दी से बताओ, अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों ने बनाया होगा या आप लोग के स्कूल्स के एग्जाम में आया होगा, तो आप देख लो एक बार। तो देखो टोटल दिसंबर मंथ में, पूरा दिसंबर मंथ में हमारे पास 31 डेज होता है, ठीक, क्लियर। तो 31 डेज को आप 4 इंटू 7 डेज लिख सकते हो, 4 इंटू 7 डेज, 4 इंटू 7 डेज, ठीक। तो प्लस यहां से कितना आ गया 28 डेज। 31 डेज को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो 7 से जब डिवाइड किया तो ये आएगा 4 इंटू 7, देखो भाई यहां देखना, 7 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 4 बार में 28, तो क्या बचा यहाँ पे कैरी 3, तो प्लस 3 डेज यहां लिख दिया और कुछ नहीं किया, कुछ खास दिमाग नहीं लगाया, ठीक ना। चल सिंपल सा कंसेप्ट लगाया। कंसेप्ट क्या हुआ, वो कंसेप्ट नहीं, सबको बूढ़े बूढ़े को पता है कि एक वीक में 7 डेज होता है, कोई खास नहीं किया मैंने, ठीक ना। तो ये देखो यहाँ पे, यहां तक, तो ये तीसरा डे है, ये तीसरा डे के बारे में बात किया, जिक्र किया है, 3 डेज है इसमें, तो कंफर्म हो गया आपके पास 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, सारा वो डेज आ रहा है, 4 वैलेंटाइन, नहीं सॉरी वो डेज आ रहा है, ठीक ना, वैलेंटाइन डे नहीं। तो यहाँ थर्ड डे है, थर्ड डे में वो तुम्हारे एक मंडे आना चाहिए, एक ट्यूसडे आना चाहिए, एक वेडनेसडे आना चाहिए, ठीक ना, ट्यूसडे, इस वे से आपसे पूछा गया। तो जब आप पेयरिंग करते हो तो आप देखो संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आ सकता है, मंडे, मैं सारा सैंपल स्पेस बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, सैंपल स्पेस, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो सकता है, सैटरडे, संडे, मंडे हो सकता है। और फिर लिखोगे अगर तो मंडे, यहां से फिर वापस आओगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक ना। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है आपका सैंपल स्पेस बनने का। अगर आप वापस कुछ लिखते हो, देखो मैंने क्या किया, पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे लिख दिया, फिर देखो ध्यान से इधर, फिर संडे ऐसे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख दिया, 7 डेज। इधर से मंडे, ट्यूसडे एक बढ़ गया ना, अब संडे के बाद मंडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे लिखते गया, फिर एक यहां बढ़ा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो देखो यहां पर लास्ट में मंडे आ रहा है, ठीक। आप ऐसे सोचो या एक एक करके शिफ्ट करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस मंडे को फिर यहां से स्टार्ट करो, ठीक, फिर एक ट्यूसडे को स्टार्ट करो, फिर यहां पे लास्ट में जो पकड़ लिख रहे हो उससे स्टार्ट करो, जैसे भी आप अपना लॉजिक समझिए, जैसे आपको सुटेबल हो रहा है। मैंने तो ये सोचा है कि संडे, मंडे यहां लिख दो, फिर यहां पे मंडे, ट्यूसडे लिख दो, फिर यहां ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे तक लिख दो। मैंने ऐसे सैंपल स्पेस बनाना स्टार्ट किया। जिस वे से आप सोचो, आप वो आपका प्रेजेंस कैसे काम कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब बोला है कि वो फिफ्थ मतलब 4 संडे से 4 मंडे तो हो गया, तो देखो ये कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है, एक ही, ठीक। टोटल सैंपल स्पेस कितना बना आपके पास 7, और आपके फेवर में कितना बन रहा है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बन गया आपके पास 1/7, दैट्स योर आंसर, ठीक, क्लियर, 1/योर आंसर 1/7, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, थोड़ा सा भी कोई कष्ट है तो बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन अच्छे से बता दूं, मतलब वापस से आपको समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत है तो।
देखो इस टाइप से क्वेश्चन अभी तक तो बोर्ड्स में नहीं आया है, तो मुझे ये तो उम्मीद है कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब लीप ईयर वाला तो बहुत रिपीटेड है, इस टाइप से मतलब अभी तक तो जनरली नहीं पूछा था मेरे, अभी तक तो मैंने किसी भी ईयर देखा नहीं है, लेकिन ये आ सकता है, तो थोड़ा सा देखना अच्छे से कि कैसे हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिकट is drawn at random from a bag containing टिकट्स जो भी है, टिकट नंबर from 1 to 40, find the probability that the selected ticket has a number, पहला पार्ट क्या करना है, which is a multiple of 7। दूसरा पार्ट क्या है, which is a multiple of 5। आप खुद से पहले ट्राई करो, ये क्वेश्चन आसान सा है, आप खुद से ट्राई करो, देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। ठीक, क्या बोला है कि एक बैग में कुछ टिकट्स रखे गए, उस टिकट्स में उसका नंबर क्या लिखा गया, उस टिकट्स में 1 से लेके 40 तक का नंबर लिखा गया है। देखो क्या बोला, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग, ठीक ना, फ्रॉम ए बैग से निकाला गया है, ठीक, कंटेनिंग द टिकट्स फ्रॉम 1 to 40। उस टिकट का में नंबरिंग लिखा गया 1 से लेके 40 तक का नंबर लिखा गया है। तो व्हाट इज अ सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो अगर आप टिकट उठा रहे हो तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक ना। तो पहला पार्ट जब रीजन देख रहे हैं, पहला पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक, तो पहला पार्ट में जब देखेंगे तो हमारे पास कितना आ सकता है, हमारे फेवर में 7, इट्स फेवर में 7 आ सकता है, 14 आ सकता है, ठीक। एट द एंड कितना आ सकता है, 35। अच्छा मैं लिख दे रहा हूं, सारा नंबर लिख सकता हूं, 14, 21, 28, 35, क्योंकि टिकट में तो सिर्फ 40 ही तक का नंबर है ना। तो ये क्या बोला है, विच इज मल्टीपल ऑफ 7 आएगा हमारे तो भी हमारे फेवर में। अगर मान लो टिकट उठा है वो 7 आ गया तो 7 का मल्टीपल हो गया, 14 आए तो भी इट्स करेक्ट, 21 आए तो भी करेक्ट, 28 और 35, क्लियर। तो इधर 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर अगर आता है तो हमारे फेवर में है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 5/4
40। कोई दिक्कत? 40 जो नंबर है ना भाई, 1 से लेके 40 तक का नंबर है, तो 40 नंबर है। तो कितना आ गया यहां से आपका आंसर? 1/8। अब क्या बोला है? विच इज मल्टीपल ऑफ 5। विच इज मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 आएगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये हमारे सब पेयर में है। 5 आएगा तो भी चलेगा, 8 आएगा तो भी, 10 आएगा तो भी चलेगा, 15 तो भी हमारी फेवर में है क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 5 बोला है। और 20, 25 ये सब नंबर आ सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऐसे हैं जो कि हमारे फेवर में है। मतलब इसमें ये सब में से कोई भी एक नंबर है तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग मैच को जीत गए, मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे फेवर में चल रहा है अभी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग? कितना है रे भाई? 8/40 मतलब 1/5। ठीक, कोई दिक्कत? कोई कष्ट यहां तक? कोई भी कष्ट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रिगो का लेते हैं, इसके बाद ही फिर हम लोग कुछ और इधर मूव ऑन करते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 2 बाय cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, find the वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक ना? बन जाएगा। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो, जब भी सॉल्यूशन निकालने बोले कि अल्फा का क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब क्या क्या वैल्यू आ सकता है, तो आप देखना पूरे इक्वेशन का चेहरा एक जैसा है या नहीं है। ठीक है? अगर पूरे इक्वेशन का चेहरा एक जैसा है तो हम लोग उसको सिंपली सॉल्व करते जाएंगे। अगर नहीं है तो उस सारे जो उसका चेहरा एक जैसा नहीं है उसको आप उसका सेम जैसा चेहरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। मतलब इन द सेंस, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन अल्फा मतलब साइन में ही है, लेकिन ये कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब ये कबाब का हड्डी है, तो इसको हमको साइन में बदलना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे हम लोग दोस्त लोग बोलते हैं ना कि जबरदस्ती कि तुमको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक ना? तो उसी तरह हम लोग इसको पूरे एक्सप्रेशन को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोग साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ, सौरभ वाला रास्ता याद है ना? कौन सा वाला रास्ता? सौरभ वाला रास्ता के थ्रू ये आइडेंटिटीज हम लोग लाए हैं, इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसको उधर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब सारे टर्म को एक साइड ले आते हैं, तो यहां साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा, इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब यहां से 2 कॉमन लेते हैं, 2 साइन अल्फा कॉमन लेते हैं, तो यहां से क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस 1, और यहां से हम लोग जब माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो साइन अल्फा माइनस 1, ठीक, इक्वल टू 0। तो ये टर्म और ये टर्म एक जैसा आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस वे से,
कैसे लिख सकते बताओ? साइन अल्फा माइनस 1 इंटू 2 साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब ये दो ब्रैकेट आ गया तो दो ब्रैकेट के हिसाब से मतलब क्या आ गया, साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है और 2 साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक, ये दो वैल्यू 0 हो सकता है। ये भी 0 होगा तो भी चलेगा, ये 0 होगा तो भी चलेगा काम हमारा। ठीक, तो यहां से कितना आ गया, साइन अल्फा इक्वल टू 1। तो साइन में साइन थीटा 1 कब देता है बताओ तो जरा जल्दी बताओ, नहीं याद है? अरे वो भी बोल दो कमेंट में कि सर वैल्यू को कैसे याद करें, क्या करें आप ही बताओ। तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, साइन अल्फा इक्वल टू साइन 90। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक ना, कोई दिक्कत? अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। कंफर्म? यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई भी कष्ट आया है क्या? नहीं ना? अरे यार फिर कॉपी आउट कर रहे हो, बोल रहा हूं मैं तब से कॉपी आउट मत कर, कॉपी आउट मत कर। समझ ले, बुद्धि बढ़ा, बुद्धि हाइट मत बढ़ा, बुद्धि बुद्धि। ठीक ना, चल अब आगे देखते हैं हम लोग यहां से। सर हमारे पास तो बहुत बुद्धि है, आप बढ़ाओ। अरे मैं कहां बोल रहा हूं ऐसा, मैं तो बोलता रहा हूं ये कि आप मुझे सिखाओ। मास्टरवा बड़ी बोलता है ना। चल यहां पे देखते हैं। तो 2 साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 साइन अल्फा इक्वल टू 1, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। क्लियर? अब साइन अल्फा 1/2 कब देता है, साइन 30 डिग्री 1/2 देता है। तो यहां से कितना आ गया, साइन अल्फा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अल्फा का ऐसे दो पॉसिबल वैल्यूज है, अल्फा का वैल्यू ऐसे दो पॉसिबल वैल्यूज है जिसमें ये मेरा क्या दे देगा, 1 देगा। बट ध्यान देने वाली बात यहां पे, यही तो मेन बड़ा मिस्टेक करते बच्चे लोग कि अल्फा का दो वैल्यू निकाल के बोल देगा कि हाँ आंसरवा आ गया। बट आंसरवा नहीं आया बेटा। देख यहां पे जब अल्फा का वैल्यू यहां पे पुट करते हो एक्सप्रेशन में, इधर मैं रब कर दे रहा हूं, इधर मैं रब कर दे रहा हूं। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे अल्फा का वैल्यू 90, जब यहां पे 90 पुट किए तो क्या मिल गया यहां पे, cos 90। cos 90 क्या देता है आपको, cos 90 0। cos 90 0 देने के कारण पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, यहां बोल 1/0 क्या होता है, 1/0 0। कौन बोला है 0 होता है? तब तो आप लोग ये बोलोगे 0 + 0, बोल बेटा 2 0, ऐसे बोलोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 1/0 अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। ठीक, 1/0 अनडिफाइंड। तो नीचे आप जैसे यहां पे 90 पुट किए तो यहां पे अल्फा का वैल्यू 90 पुट किए तो ये एक्सप्रेशन आपको अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 90 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत वर्षा समझ में आ गया ना? तो बोर्ड में ये अगर क्वेश्चन आया तो आंसर हुआ बस ये मत लिख देना अल्फा इक्वल टू 90 अल्फा इक्वल टू 30 एंड मार्क्स कट जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे एक स्टेटमेंट, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री नॉट पॉसिबल। बस ये नहीं बताना हो काहे अल्फा ले रहे 0 नहीं होगा, बस आपको ये बताना अल्फा का वैल्यू 90 नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, और अल्फा इक्वल टू 30 पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यू है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
चलो ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, मेरे ख्याल से आ सकता है इस टाइप पे। गिवन दैट साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट साइन के पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। दिख रहा है ना प्रॉपर वे से? हाँ, या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बोलो। ठीक, ये स्क्वायर बेटा। चल देखें हम लोग क्या लिखा है कि गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दैट, कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो मुझे तो नहीं पता, बट देख लेना जो भी क्वेश्चन नंबर है। गिवन दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू एक्स है, तो प्रूफ करना है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक ना? तो इसे अप्रोच कैसे करेंगे, बोल समझा? पहले आप सिखाना मुझे, तो पहले बताओ आप, फिर मैं बताता हूं। ठीक, जिससे मास्टरवा से पहले बन गया तो बहुत अच्छी बात। बन गया? नहीं? चल देख यहां पे। तो देखो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक, क्लियर? ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ट्राई कर रहे हो कि खाली मेरे वीडियो देख रहे हो? नहीं ना? श्योर? हाँ, अब खुद से ट्राई करो बेटा, तब आप थोड़ा सा जल्दी बूस्ट करोगे। ठीक ना? 17 तारीख के एग्जाम में आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, बहुत अच्छा से क्लिक कर जाएगा। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चल यहां पे देखो, यहां पे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है। तो अगर हम लोग इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, रिपीट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां से स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अरे उमर हो गया मेरा लगता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आएगा ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा ना? पक्का कंफर्म ये आएगा? अब बचपन में आप लोगों को पढ़ाया गया था सौरभ, कौन सा रास्ता है, सौरभ वाला रास्ता। तो सौरभ वाला रास्ता में जाते थे तो क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक, अच्छा, तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हैं बचपन में, मतलब सौरभ वाला रास्ता में जाके पढ़े हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा रब कर देना हम लोग ऊपर, जो हम लोग को चाहिए बस उसको हम लोग रख ले रहे हैं। ये इक्वेशन 1 था, इसको हम लोग ऐसे डब्बा में भर के रख लिए, जो इंपॉर्टेंट पड़ता है तो हम लोग डब्बा में रखते हैं ना। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर करते हैं हम लोग दोनों साइड, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपैंड कर रहे हैं, किसमें एक्सपैंड कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा,
साइन के पावर 4 थीटा प्लस देख 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 आ गया साइन के पावर 4 आ गया, प्लस कॉस के पावर 4, हाँ ये भी आ गया, बट ये एक एक्स्ट्रा आ गया, साइन के पावर 4 थीटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देख, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 ब्रैकेट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक, यहां पे देखो लिख सकते हैं ना, इस पे स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आप बचपन में पढ़े थे ना a इंटू बी का पावर n, तो मतलब a के पावर n b के पावर भी n लगाते थे, मतलब मान लो a और b का स्क्वायर लगाते थे तो क्या लिखते थे, a स्क्वायर b स्क्वायर, a पे b स्क्वायर और b पे b स्क्वायर। तो सेम चीज है, इधर से मैं इधर आया हूं। ठीक, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पे थीटा छूट गया भाई, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक ना, तो यहां पे क्या लिखे हम लोग, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू, इसका वैल्यू हमारे पास देखो दिया हुआ है, हम लोग निकाल के ऑलरेडी रखे हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर ऊपर में भी लगा दिया, नीचे भी स्क्वायर लगा दिया, तो यहां से ये 2 कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ये बचा। और क्या बचा, ये भी तो बचा है ना, इधर वाला पार्ट बचा नहीं, ये वाला पार्ट, तो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, और इस साइड इक्वल टू क्या बचा है, 1 बचा ना, इक्वल टू 1, इधर रब कर दे रहा हूं मैं, इक्वल टू 1। तो हमें देखो ध्यान से देखो, ये पार्ट जो चाहिए था वो आ गया, लेकिन इस साइड में ये तो कबाब का हड्डी बन रहा है, इस कबाब का हड्डी को हम लोग उस साइड भेज देते हैं। ठीक, भेज देते हैं तो क्या आता है हमारे पास, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको जब एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत इस प्रूफ में, किसी कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कष्ट पूछो, मैं बता रहा हूं, कोई भी थोड़ा सा भी देखो आप, मैं बोल रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद रखना कि कल 17 तारीख के एग्जाम में आने का। ठीक ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया से ले रहे हैं। A solid is in the shape of a right circular cone surmounted on a hemisphere
hemisphere, the radius of each of them being 3.5 centimeter, and the total height of the solid is 9.5 centimeter. Find the volume of सॉलिड का वॉल्यूम बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करो, आप पहले खुद से रीड करो, देन मेरे से आप उम्मीद करना कुछ सॉल्यूशन का, ठीक ना। मार्कर कहाँ रख दिया भाई, पता नहीं कहाँ रखा, ये तो रहा नहीं, ये तो नहीं चलता है, हाँ यही है, हाँ ठीक। देख, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, किसके ऊपर, पहले ये देखो किसके ऊपर, तो ठीक ना। तो एक सर्कुलर कोन है, वो किसी के ऊपर चढ़ा हुआ, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर के ऊपर वो एक कोन को चिपका दिया गया है, ठीक। ऑफ द रेडियस ईच, दोनों का रेडियस सेम है 3.5, एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड जो बना है उसका हाइट, टोटल हाइट कितना है 9.5। तो सॉलिड जो बना मेरे पास, उस सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, ये बात करने बोल रहा है, ठीक ना। तो आप ध्यान से फिगर देखो, यहां पे ये एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या है, एक कोन है। सर थोड़ा कोन अच्छा से बना, अरे भाई मेरे बच्चे लोग मुझसे बोलने लगेंगे, हाँ ठीक है, ऐसे बना, ठीक। एक सॉलिड है, ये सॉलिड किस शेप, इस सॉलिड में किस किस शेप का कॉम्बिनेशन है, हेमिस्फीयर का और कोन का, दो का कॉम्बिनेशन है ना सचिन। देख सचिन ध्यान से देख, इधर यहां पे क्या बोला कि एक सॉलिड को फ्रेम किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, किससे, हेमिस्फीयर और कोन से। तो कोन इज सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को रख दिया गया है, ठीक ना, क्लियर। तो इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम बताना, क्या बताना है, वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी से बोल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, बताओ जल्दी। तो आप ध्यान से देखो, इस शेप का दो शेप का कंबाइन बनेगा, कंबाइन कर रहे हो ना आप, देखो इस शेप का इधर से भी एक कोन आ रहा है, इधर से नीचे से भी एक हेमिस्फीयर आ रहा है, तो आप बोलोगे तो पूरा एक सॉलिड ही बन रहा है ना, ऐसा सॉलिड बन रहा है। तो ऐसा सॉलिड है तो नीचे वाला पार्ट का भी वॉल्यूम और ऊपर वाला पार्ट का भी वॉल्यूम आप क्या करोगे, ऐड कर रहे हो ना, एडअप कर रहे हो, ठीक। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, ठीक। अब यहां पे बोला है कि दोनों का रेडियस, दोनों का किसका रेडियस, कोन का और हेमिस्फीयर का, दोनों का रेडियस 3.5 है, दोनों का रेडियस 3.5 हमें मेंशन कर दिया गया है। और यहां से यहां तक का हाइट कितना दे दिया है हमारे पास, 9.5। तो ये भी कितना होगा, इधर भी कितना होगा, 3.5 ही होगा सेंटीमीटर, और ये तो सेंटीमीटर में है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ
कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताओ जल्दी। वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3, गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां से क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप कॉमन जो टर्म है उसको निकाल लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। तो देखो कॉमन जो दिख रहा है इसी कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि आप वॉल्यूम अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो उसमें कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो आप देखो यहाँ पे कॉमन जो टर्म है उस कॉमन टर्म को आप कॉमन निकाल लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा, ठीक ना। तो यहां से क्या बचेगा h और यहां से क्या बचेगा 2r बचेगा। तो 1/3 अरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, इस 2r को मैंने लिख दिया h प्लस आर, h प्लस आर, r प्लस आर। क्यों लिख रहा है h प्लस आर, वो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा अभी। ये क्या है हाइट, किसका हाइट, कोन का हाइट, क्लियर। कोन का हाइट प्लस हेमिस्फीयर का रेडियस अगर हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल हाइट मिलेगा ना। अगर हम लोग कोन का हाइट मतलब इतना हाइट प्लस हेमिस्फीयर का हाइट, हेमिस्फीयर का हाइट बोलो हेमिस्फीयर का रेडियस बोलो सेम चीज है भाई। हेमिस्फीयर का रेडियस अगर इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमको टोटल हाइट मिल जाएगा ना। टोटल हाइट कितना है 9.5। तो अगर यहां पुट करते हो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर कितना है हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर। हाइट किसका मतलब ये दोनों मिलके इन दोनों मिलके क्या बन गया, कितना मिल गया हमारे पास 9.5 प्लस रेडियस हमारे पास कितना है 3.5। इसे आप सॉल्व कर दो, जो आया वो आपका वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड आ जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी कष्ट है तो बताइएगा आप मुझे, मैं कंफर्म आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक ना, क्लियर। कुछ देर के बाद मैं वापस आ रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, आफ्टर दैट मैं दूसरा सीरीज आपको डाल दे रहा हूं, ठीक ना। चलो।